नमस्कार मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। मित्रों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर क्या मित्रों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। वे कौन से हैं 5 कड़वे सच? मित्रों, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। मित्रों, महाभारत काल में जब पांडव युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ गवा देने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कलयुग कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, उन लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों की यह सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं, पहले आप सभी वनवास जाइए और वनवास में जो कुछ भी आपको दिखे वह आकर मुझे बताए, तब मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर का जवाब दूंगा। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई वन में चले गए और वन में जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वह सभी भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तक पर चिंता और वह किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी किस सोच विचार में मग्न हैं? हमें बताए, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर पांडव पुत्र युद्धविष्ठर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे माधव, हमारी शंका उन दृष्टियों को लेकर है जो हमन वन में देखा, उनकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपने वन में क्या देखा। फिर सबसे पहले युद्धविष्ठर कहते हैं कि हे द्वारका नरेश, हम सभी 5 भाई वन में अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेला वन में भ्रमण कर था तब मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन बताते हैं कि उसने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वैद्य की रचनाएं लिखी हुई थीं और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा, उसने अपने बछड़े को जन्म दिया और बाद चाट रही थी और उसके शरीर से खून आने लगता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा? तो सहदेव ने कहा कि मैंने एक बहुत से कुएं को देखा, जहां हैरानी की बात यह है कि आसपास के सभी कुओं पानी था और बीच का कुआं खाली था। बीच का में अलग कुआं गहरा भी है लेकिन उसमें पानी नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? नकुल आकर बताते हैं कि वह जब वन में भ्रमण कर रहे थे तब उसने एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वह चट्टान कितने ही बड़े वृक्षों और सिलावों से टकराती है लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाता है और अंत में छोटे से वृक्ष के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। अभी युद्धविष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, हम भाइयों ने जो देखा उसका सारा विस्तार आपको बता दिया। अब आप हमारी सारी शंकाओं को दूर करते हुए हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्धविष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि 2 सूंड वाले हाथी को देखकर हैरानी में पड़ गए हैं, लेकिन इसमें हैरानी की कुछ और करेंगे कुछ बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे व्यक्ति ही राज करेंगे जो बोलेंगे और उनके मन में और कर्म में कुछ और होगा। शोषण करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। यह बस अपने ही हित की बात सोचेंगे।
अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडु पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वैद्य की रचनाएं लिखी हुई थीं और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। लेकिन इसका मतलब यही है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कहने को तो ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसों के जैसा होगा। उनके मन में यही होगा कि जल्दी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, उनकी संपत्ति के मालिक खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगी और कुछ गिने चुने शख्स ही वास्तविक संत होंगे। इसके अर्थात कलयुग में लोग अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने के विचार में होंगे। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भी हमसे कहते हैं कि है भीम, जैसे कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है, ठीक उसी तरह कलयुग का मनुष्य भी अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाएगा कि उनका विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी औलाद की मोहमाया और संसार में इस तरह बांध कर रख देगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर बार छोड़ डाकर साधु बन जाएगा तो वे रोएगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, यहां भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि इंसान को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, अपनी पत्नियों की अमानत है, और पुत्रियां अपने पतियों की, और तुम्हारा शरीर मृत्यु और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव को कहते हैं कि सहदेव, जैसे कि तुमने वन में देखा कि कई कुएं थे लेकिन एक बीच का कुआं खाली था। इसका मतलब यह है कि कलयुग में बहुत धनी व्यक्ति अपनी मन की खुशी के लिए विवाह उत्सवों में धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने आस पड़ोस में किसी गरीब को देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे, फिर चाहे वो गरीब उनका सगा ही क्यों ना हो। अपनी मौज मस्ती के लिए, खुद को खुश रखने के लिए शराब कबाब आदि में पैसे उड़ाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के आंसू को पोंछना अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा लेकिन धनी लोग उसका उपभोग करेंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति एक एक दाने के लिए तरसेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह सारी बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कटु सच के सामने वह क्या ही कर सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कती हुई बड़े बड़े वृक्षों और विशालकाय चट्टानों से टकराती हुई आती है, वह रुक नहीं पाती है, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष अपने स्पर्श मात्र से ही रोक लेता है। इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी और उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन को धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में एक हरि नाम ही मोक्ष का मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में रम जाएगा, हरि नाम का जप करेगा, तो निश्चय ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सत्य इस कलयुग में होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप भी अपने जीवन की सारी तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जप करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।